हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सीडीएस परमोधर्म। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक ग्रामर की सीरीज़ और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर करेगी, चाहे आप लोग एफकैट दे रहे हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो या फिर एसएससी दे रहे हो। तो हर एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है उसमें जितनी भी ग्रामर पूछी जाती है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे इंग्लिश हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोगों को तीन चीज़ें देखनी है। हम लोगों का फोकस होना चाहिए तीन चीज़ पे। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए हम लोगों का फोकस ग्रामर पे, दूसरा वोकैबुलरी पे, और तीसरा होना चाहिए रीडिंग पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो, जो भी आपका पेपर बनता है ना, वो आपका इन दोनों पार्ट को ज़्यादा कवर करता है, वोकैबुलरी और ग्रामर को, सॉरी वोकैबुलरी और रीडिंग को। ठीक है, आप सीडीएस के ही पेपर ले लो, ठीक है, तो वो आपका रीडिंग पेपर है, ग्रामर का पेपर नहीं है। रीडिंग, जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, जो आप खुद सोचो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। लोगों का पेपर छूटता क्यों है, छूटता इसी वजह से है क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट नहीं है। और ये डेवलप कैसे होगी, ये आप कोई भी बुक ले लो या फिर न्यूज़पेपर ले लो यार। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिया ले लो, ठीक है, तो कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, उस बस एक हैबिट डालो, रीड करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना अच्छा आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक्स चाहिए तो सेल्फ हेल्प बुक्स आप लोग ले लो। ठीक है, बेसिकली मैं क्या करता था, मैं तो जैसे हो गया न्यूज़पेपर हो गया, उसके साथ साथ भगवत गीता आती है, भगवत गीता पढ़ लिया करो। ठीक है, इंग्लिश वर्जन जो आता है, ठीक है, तो बेसिकली आपको बस रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, जो इंग्लिश का बेस बेस है, उसको नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, नाउन से। ठीक, तो हम लोग कवर करेंगे नाउन को, जितना भी नाउन होगा मैं ये इंश्योर करूँगा कि सारी चीज़ें आपको डेप्थ में पता चले और डेप्थ में चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, चलो, तो पहले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का मैं यूज़ कर रहूँगा नाउन में, उन चीज़ों को मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर पढ़ाने से पहले जिन भी चीज़ों का, जिन भी वर्ड्स का, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, वो चीज़ें दिखती कैसी हैं, उनका मुखड़ा कैसा है, ठीक है, उनका स्वरूप कैसा है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं यूज़ क्या करूँगा, देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, वर्ब, ठीक है, वर्ब में मेन वर्ब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वर्ब में मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो जो मेन वर्ब होती है वो क्या होता है, जैसे मतलब आपका, अभी सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्लियरिटी मिल जाए आप लोगों को, जैसे प्ले हो गया, है ना, राइट हो गया, ठीक है, और जंप हो गया, ठीक है, रन हो गया, तो ये सब क्या होगा, ये आपका वर्ब है। ठीक है, क्रियाएं हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो वर्ब होती है, इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, TRAN, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इनट्रांजिटिव। ठीक है, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो वर्ब बेसिकली दो तरीके की होती है। मेन वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे प्ले हो गया, राइट हो गया, रन हो गया,
तो ये जितनी भी वर्ब होती है ना वो सारी आपकी मेन वर्ब होती है, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब जो इनट्रांजिटिव, अब ये जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो वर्ब आपको पता चल गया। इसी की तरह एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये आपकी जैसे हो गया, एग्जाम्पल इसका हो गया इज हो गया, वॉज हो गया, है ना, हैज़ हो गया, हैव हो गया, इस तरीके की जितनी भी वर्ब होंगी वो हेल्पिंग वर्ब होंगी। ठीक, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और एक होती है आपका, एक होता है आपका मॉडल का सेक्शन। ठीक है, मॉडल्स। ठीक है, कुड, शुड, इस तरह की चीजें। ठीक है, अब आपको ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, इनका जिक्र आएगा आगे, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर एक चीज होती है आपकी स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बी वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, बी वर्ब। अब ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं बेटा, ये अब एक चीज मैं लिख रहा हूं उसको देखो, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस when helping verb, HV लिख दिया, helping verb act as a main verb, MV लिख दिया, main verb, then called linking verb, या फिर स्टेटिव वर्ब, या फिर बी वर्ब। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये इज हो, चाहे वॉज हो, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, कुछ भी हो, वो किसी सेंटेंस में काम कर रही है किस तरीके का, मेन वर्ब की तरीके का, तब उसको बोलेंगे हम लोग लिंकिंग वर्ब, या फिर स्टेटिव वर्ब, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं बी वर्ब। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी भी आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं दे हैव कॉम्प्लीमेंट विद इट, कॉम्प्लीमेंट विद, कॉम्प्लीमेंट विद इट, कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सारे चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आपको स्वरूप बता रहा हूं कि मैं नाउन में क्या क्या चीजों का यूज करूंगा। ठीक है, अब आपको वहां पे चीजें दिखें तो आपको ये पता चले कि वर्ब क्या होता है, मतलब मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब में मैंने ट्रांजिटिव वर्ब क्या लिखा, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। ठीक है, इसी तरह स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और बी वर्ब। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब एक्ट करेगा एज अ मेन वर्ब, तब उसको हम लोग बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। उसके साथ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर बोलते हैं उसको प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक और चीज, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अब एक और चीज है, यहां पे मैं थोड़ा सा
सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है। देखो अब यहाँ पे एक होता है मेन नाउन, ठीक है। मेन नाउन क्या होता है? देखो मेन नाउन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो सकती हैं। कोई भी जो सेंटेंस होगा उसमें एक से ज़्यादा नाउन हो सकती है, लेकिन अब मेन नाउन कैसे आप पहचानोगे? देखो ये जो मेन नाउन होगी, जिस भी नाउन को द नाउन डिस्क्राइब्ड बाई the noun described by helping verb या फिर मेन वर्ब, द नाउन डिस्क्राइब्ड बाई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कॉल्ड मेन नाउन, ठीक है। सेंटेंस में जिस भी नाउन को हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब डिस्क्राइब कर रही होगी उसको हम लोग मेन नाउन बोलेंगे, और मेन नाउन को छोड़कर लीविंग दिस एल्स, जितनी भी नाउन होंगी एल्स नाउन्स आर एडजेक्टिव, क्या होंगी? एडजेक्टिव होंगी, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव होगा ये आपका होगा सिंगुलर, ठीक है, ये जो एडजेक्टिव होगा ये आपका होगा सिंगुलर, ठीक है, हमेशा। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए नाउन चैप्टर में जाने से पहले, ठीक है। पहली क्या? वर्ब जो होती है, मेन वर्ब क्या होता है, जैसे प्ले हो गया, राइट हो गया, रन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो वर्ब होती है इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसी तरीके की एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और जैसे इज हो गया, वॉज हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, ये सब होती हैं आपकी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। इसी के साथ एक होती है स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और बी वर्ब, ठीक है। तीनों का नाम सेम है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जब भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब एक्ट करेगी मेन वर्ब की तरीके का, तब उसको बोलते हैं हम लोग बी वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब। और इन सारी वर्ब के साथ क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो सब्जेक्ट जिसको हम लोग दे हैव कॉम्प्लीमेंट विद इट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसके बाद मैंने बताया जो मेन नाउन होती है, वो मेन नाउन कैसे, कोई भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो सकती हैं, तो मेन नाउन को कैसे पहचानेंगे? मेन नाउन को पहचानने के लिए जो भी नाउन डिस्क्राइब की जा रही होगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जरिए, उसको बोलेंगे हम लोग मेन नाउन। मेन नाउन को छोड़कर जितनी भी नाउन प्रेजेंट होंगी सेंटेंस में, वो नाउन ना होकर वो एडजेक्टिव का काम करेंगी, और वो एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सारे अस्त्र हैं जो मैं यूज़ करूँगा नाउन्स में, ठीक है, नाउन चैप्टर में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा बिफोर दिस एक चीज़ और समझा दें, उसका चलते हैं। देखो एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये क्या है, देखो एक होता है आर्टिकल, ठीक है। अब जो आर्टिकल होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द आता है, और इनडेफिनेट में ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है, ये याद रखना। और एक और चीज़, जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, नाउन आता है, ये याद कर लो, लिख लो। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा?
नाउन आएगा। ठीक, एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, नोट करने वाली चीज़ ही है वो। ठीक है, ये जो हमने बताया इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ठीक है, ये नेवर कम्स फॉर प्लूरल नाउन, never comes for plural noun. It always comes for singular noun. ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, अपकमिंग क्लासेस में। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल क्या मैंने ये क्या बोला, मैंने बोला ए एन हमेशा आएगा किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा आ लीस, लीस का मतलब क्या होता है, जुआ, और ये जो लीस है ना ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो आ लीस नहीं हो सकता, ए और एन कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज होंगे। लेकिन अगर मैंने बोला आ लाउस, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये बता दिया। ठीक, ये सारी चीज़ें रिवाइज करना और अच्छे से नोट करते रहना। ठीक, चलो एक और चीज़, हर एक पॉइंट को नोट कर लेना। अभी मैंने नाउन स्टार्ट नहीं किया है, नाउन के लिए जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा उन सबको बस डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये चीज़ें मैं यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं समझाऊँगा कि ये सब क्या होता है, ये सब कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नाउन होता क्या है, अब स्टार्ट होगा चैप्टर। ठीक है, देखो नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। यार बेसिकली मैं प्रेफर तो नहीं करता हूँ कि स्लाइड से पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास इतने टूल्स नहीं है कि मैं तुम लोगों को पूरा स्लाइड से ही पढ़ाऊँ। ठीक है, मतलब क्या लिख के ही पढ़ाऊँ। ठीक है, क्योंकि यार देख रहे हो राइटिंग कैसे बन रही है पहले के स्लाइड्स में। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं, तो मैंने स्लाइड्स में जितना भी मैं लिख सका था मैंने लिख दिया है, उसको मैं इंडिकेट करके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखो नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कुछ नाम होगा। ठीक है, नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी सीन फेल्ट बाय अवर सेंस ऑर्गन्स एंड हैव मास ऑक्यूपाइंग स्पेस, उसको बोलेंगे हम लोग नाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, टेबल हो गया, उसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एयर, एयर नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप सेंस कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग नाउन। टेबल, चेयर, फैन, ठीक है, राम श्याम सब नाउन है। ठीक है, और छोटे में क्या डेफिनेशंस पढ़ते थे हम लोग, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग, इमोशंस एक्सेट्रा। ठीक है, इमोशन कौन से, इमोशन जैसे हो गया सैडनेस हो गया, फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, एंगर हो गया। ठीक है, ये सारे इमोशंस। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नाउन होंगी। ठीक, अब देखो करना क्या है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिकेट करना मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखो अब जो भी आपके पास सेंटेंस होता है, सेंटेंस, उसमें क्या करना है, एक मिनट रुको यार ज़रा, ठीक। अब देखो सेंटेंस क्या है, जो सेंटेंस होता है वो दो तरीके से बना होता है। ठीक है, सेंटेंस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ होती है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने बोला राम प्लेस क्रिकेट, मैंने ये बोला राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या है, पूरा ये प्रेडिकेट। ठीक है,
पहला पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट। और प्लेस क्रिकेट क्या है, प्लेस क्रिकेट ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। मतलब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट का मतलब है लीविंग सब्जेक्ट all the part in a sentence, all the part in a sentence, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेस क्रिकेट क्या है, प्रेडिकेट है। अब ये जो देखो, अब यहाँ पे प्लेस जो है ना वो वर्ब है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, वर्ब क्या होती है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, क्या है ये, मेन वर्ब है। मेन वर्ब, प्लेस क्या है, मेन वर्ब है। हमेशा मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब वर्ब के आगे सब्जेक्ट आता है एंड, ठीक है, और दूसरी लाइन देखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो राम है ना, ये जो राम है, जो सब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो राम है, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जो आपका मेन वर्ब है, जैसे राम प्लेस क्रिकेट मैंने बोला, तो यहाँ पे मेन वर्ब के पहले क्या आना है, मेन वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जो सब्जेक्ट होगा वो आपका, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका नाउन भी हो सकता है, वो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी आपका नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन होगा। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें जो राम है वो प्रोनाउन तो है नहीं, वो क्या होगा, नाउन होगा। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन तो है नहीं, क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट आया है क्रिकेट, ठीक है, वो किसका है, हमने ये बोला ना कि मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब मेन वर्ब में क्या बोल रहा है, राम प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट, अब ये सब्जेक्ट होता क्या है ये भी जान लो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब है व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है आपका वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में राम प्लेस क्रिकेट में जो राम था वो प्रोनाउन है नहीं, वो सब्जेक्ट, वो नाउन हो गया। इसी तरह जो मेन वर्ब प्लेस है उसके बाद ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट जो वो प्रोनाउन है नहीं, वो नाउन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जानो कि जो मेन वर्ब है इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। इसलिए उस जो आपकी मेन वर्ब है, इस वर्ब को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो आपका प्ले है ना, जिसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को हम लोग बोलेंगे, प्लेस जो लिखा है यहाँ पे, इस वर्ब को हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। ऐसी मेन वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट, तब उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी वर्ब, तब उसको हम लोग बोलेंगे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास सेंटेंस में आपके पास वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस इनट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे। व्हेन नो ऑब्जेक्ट, when no object with, when no object with, when no object with main verb, then called intransitive verb, ठीक है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वर्ब में, ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताता चलूंगा, है ना। व्हेन नो ऑब्जेक्ट विद मेन वर्ब, उसको बोलेंगे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब था उसके आगे जो सब्जेक्ट आया और उसके पीछे क्या आया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका नाउन भी हमने बताया, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। हमने बोला कि ये जो क्रिकेट है वो इस समय क्या है, ये आपका नाउन है, और ये सिंगल वर्ड में आया है तो ये नाउन हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्ट्स ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। अब नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में क्या अंतर है ये भी बताते हैं, ठीक। चलो देखो, हमने बोला कि जैसे एक एग्जांपल लिया था मैंने, क्या मैंने बोला था, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। मैंने बोला ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग चेस, ही वॉज प्लेइंग चेस, ठीक है, ये मैंने बोला। अब इसमें देखो, अब इसमें सबसे पहली बात वर्ब क्या है, वर्ब है बेटा ये, ठीक है, मेन वर्ब है ये। अब मेन वर्ब के पहले क्या हमने बोला, सब्जेक्ट आएगा, जो ही है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। जो आपके पास मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, मी, वो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया आपको कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। ये जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ये जो ही है वो क्या नाउन है, ही जो है वो नाउन है क्या, वो नाउन नहीं है, वो अब क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मी जो है वो नाउन है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट तो है, और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। अब ये जो मी है ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो ये जो दैट है वो क्या है, ये दैट आपका कंजक्शन है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कंजक्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखो लिखा है ही, कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो ये ही टोल्ड मी ये पहला सेंटेंस हो गया, और ही वॉज लाइंग, ही वॉज प्लेइंग चेस ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दैट कंजक्शन यही करता है। जो कंजक्शन होता है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं और क्लॉज को जोड़ते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक। सेंटेंस हमको कैसे पता चला कि ये सेंटेंस है, देखो सेंटेंस का फॉर्मेशन इसी तरह होता है, एस प्लस एच प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस एच वी ओ। तो यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे एस है सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वर्ब क्या है, वर्ब वॉज हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, टोल्ड मेन वर्ब है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके पहले क्या आएगा, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ये है प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन तो है नहीं। ये वॉस, ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ये जो प्लेइंग है ये क्या है? ये आपका वॉस प्लेइंग, ही वॉस, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा यार, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब भी है, ठीक है, और ये होगा ऑब्जेक्ट, चेस होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका जो वॉज है उसके पहले आया सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब डिस्क्राइब है, मेन वर्ब दी गई है, तो इसका मतलब मेन वर्ब से आप जानोगे कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मेन वर्ब जैसे प्ले है तो प्ले के आगे आएगा सब्जेक्ट और प्ले के बाद आएगा चेस जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका नॉन सॉरी नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। तो ये जो चेस है वो प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, ठीक है। अब ये देखो सेंटेंस फॉर्मेशन ये सही है कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस ये मेन वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये एस हो गया, ये एच हो गया, ये वी हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो मैंने यही सेंटेंस दिया है, इसी में मैं बता रहा था आपको कि आपके पास नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज कैसे आप देखोगे। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था ना सेंटेंस का, देखो क्या था, सेकंड पार्ट था दैट ही वॉज प्लेइंग चेस। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट को लिखता हूँ, मैंने लिखा दैट ही वॉज प्लेइंग चेस, ये था सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट में ना, अब खुद देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब SHVO, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो हो गया कंजक्शन। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नाउन क्लॉज, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज एक तरीके का ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नाउन क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग नाउन क्लॉज बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने यही इसी की तरह मैंने एग्जांपल दिया होता, चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ इस एग्जांपल को, फिर दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ। देखो देखो मैं अगर बोला होता मैंने अगर बोला होता ही इज अ गुड बॉय, ऐसे मैंने बोला होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो इज है ये आपका क्या है? ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? सोचो, खुद सोचो। हमने बोला, अब यहाँ पे पहले समझो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है लेकिन ये है नहीं हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं यार, इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं। अगर इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ये याद रखना। अब लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब कोई भी वर्ब हो उसके पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यही तो पूरा होगा ना, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा। अ गुड बॉय ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आर्टिकल हो गया ए, गुड बॉय। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, जो हमने मेन नाउन बताया था वो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैंने बोला था मेन नाउन वो नाउन होती है जिसको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब डिस्क्राइब करेगी। ही इज़ अ गुड बॉय वो क्या है? मतलब जो हेल्पिंग, जो आपकी ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब,
ये आपका आप ये जो लिंकिंग वर्ब है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है? ये बॉय को डिस्क्राइब कर रही है ना, बॉय को। अगर ये बॉय को डिस्क्राइब कर रही है तो ये क्या होगा? मेन नाउन होगा। अगर ये मेन नाउन है, इसके अलावा जितने भी नाउन प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो गुड है वो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये सारे पॉइंट्स बेटा लोग याद करो, लिख लो, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, भले ही मैं स्क्रीन को ऐसे मिटा दूं, लेकिन एक एक पॉइंट्स को लिखो, ठीक है। जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो सब एक एक जगह हाईलाइट करके लिख लो, ठीक है। पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है, अब हम लोग पता कर रहे थे कि ये है क्या। ही इज़ अ गुड बॉय लिखा, तो अ गुड बॉय क्या है? अ गुड बॉय ये एक तरीके का नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि नाउन फ्रेज क्या होता है? हमने नाउन क्लॉज बताया था। नाउन क्लॉज ये बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन था नीचे, लेकिन जो नाउन फ्रेज होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का नो कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये याद रखो, ठीक। तो नाउन फ्रेज में खुद देखो, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो ज्वाइन हुए हैं इसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। नाउन फ्रेज का मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग बट दे डज नॉट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसको हम लोग बोलेंगे नाउन फ्रेज। और नाउन क्लॉज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग निकल भी सकती है और उनकी मीनिंग नहीं भी निकल सकती है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं, हर एक चीज़ जो बोली है उसको लिखना कॉपी में और उसको पॉइंट हाईलाइट करके लिख लेना भैया, ठीक है। बार बार मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बता दी कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। अब देखो, नाउन का हम लोगों को यूजेस जानना है कि नाउन कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से अब बताऊँगा, ठीक है। देखो, मैंने बोला कि नाउन को सबसे पहला नाउन का यूज़ होता है, नाउन एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब। जैसे मैंने बोला पूनम इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो हम सबसे पहले छोटा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मतलब एक और एग्जांपल, जैसे मैंने पीछे लिया था ही इज़ अ गुड बॉय, मैंने ये बोला था। अब यहाँ पे जो इज़ है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और जब भी कभी भी मेन वर्ब एक्ट करती है एज आ जब भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब एक्ट करती है एज अ मेन वर्ब, तब उसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं बी वर्ब, ठीक है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब होती है, मैंने बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके चलती है। याद करो पहली वाली स्लाइड, जब मैं यूजेस बता रहा था कि मतलब इस किन किन चीज़ों का मैं नाउन में यूज़ करूंगा, तो जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके साथ हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये जो नाउन होती है एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब, ये तो हो गई वर्ब आपके पास। वर्ब के आगे आएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन तो ये है नहीं, और ये नाउन की कैटेगरी में कौन सा है? नाउन एक सिंगल वर्ड होता है, लेकिन ये तो नाउन फ्रेज है या फिर नाउन क्लॉज हो सकता है। तो नाउन क्लॉज है क्या? नाउन क्लॉज तो है नहीं यार, ठीक है। नाउन क्लॉज है क्या? नाउन क्लॉज तो नहीं है। तो नाउन फ्रेज था ये, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताया है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दिया इसलिए कि आप लोगों को पता रहे, ठीक। चलो, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ही इज़ अ गुड बॉय। अब गुड बॉय में अब यहाँ पे ना
यहाँ पे हमको ये बताना है कि नाउन एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब, मतलब वर्ब के साथ नाउन एक्ट करेगी एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपके पास ही इज अ गुड बॉय लिखा है, यहाँ पे बॉय क्या है, मेन नाउन है। ठीक है, मेन नाउन है क्योंकि इज इसको डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ए क्या है, आर्टिकल है। कौन सा, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ही क्या है, प्रोनाउन है। नाउन है नहीं, प्रोनाउन है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपके पास नाउन है वो एक्ट कर रही है एज अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब। ठीक है, मतलब ये जो अ गुड बॉय है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये जो आपका गुड बॉय है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, किसका, ही का। ठीक है, ये सब याद रखो, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसका, ही का। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नाउन हुआ है वो एक्ट कर रही है एज अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब, वर्ब के साथ, इज के साथ जो आपके पास नाउन है वो एक्ट कर रही है कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। इसी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ये जो अ गुड बॉय है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, किसका, सब्जेक्ट का, ही का कॉम्प्लीमेंट है। ही वो क्या है, वो एक अच्छा लड़का है, अ गुड बॉय है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्ब जो आपके पास नाउन है वो एक्ट कर रही है एज अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब। ठीक, जैसे मैंने बोला पूनम इज माई फ्रेंड, तो इसका मतलब जो पूनम है वो मेरी दोस्त है, तो इसका मतलब माई फ्रेंड क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, पूनम का। किसके साथ काम कर रही है, वर्ब के साथ काम कर रही है, तो इसका मतलब जो माई फ्रेंड है, जो नाउन है वो एक्ट करेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ पूनम विद वर्ब। ठीक, ये पहचाना जाता है ऐसे, पहचानो कि कहाँ नाउन है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब है, ये सारी चीज़ें पहचानो तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलो पढ़ो। दूसरा चीज, नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट विद वर्ब, ये तो बहुत इजी है यार। ठीक, जैसे मैंने बोला तन्नू केप्ट द बैग ऑन द चेयर, मैंने ये बोला तन्नू केप्ट द बैग ऑन द चेयर, तो इसमें अब आप खुद सोचो, तन्नू क्या है, तन्नू आपके पास सब्जेक्ट है, केप्ट क्या है, आपका वर्ब है। ठीक है, द बैग ऑन द चेयर, अब नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। अब खुद सोचो, जो सब हमने पहले बोला था कि जो आपके पास वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या हो सकती है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन है नहीं तो क्या है, नाउन। तो इसका मतलब जो नाउन है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसके साथ, वर्ब के साथ। ठीक है, अब ये जो नाउन है वो काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट की तरीके के भी। बैग क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जो बैग है वो प्रोनाउन है नहीं, नाउन होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास बैग है वो आपका नाउन की तरीके के जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपके पास काम कर रहा है नाउन की तरीके के वर्ब के साथ। ठीक है, तन्नू केप्ट द बैग। अब ये देखो ऑन द चेयर लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख लो, जो भी आपके पास प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के पास उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये लिख लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, प्रीपोजिशन के पास उसका ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन क्या है, ऑन है, ऑन, इन, अंडर। ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। अब प्रीपोजिशन के पास, प्रीपोजिशन के आगे उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ये जो चेयर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, द चेयर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है बेटा प्रेपोजिशन का। ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। ठीक है, इसी सेंटेंस को, मतलब यही चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, नाउन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन। जो जैसे मैंने बोला आइवा स्विम्स इन द रिवर, तो आइवा स्विम्स इन द रिवर, तो इसका मतलब इन जो है, इन के आगे उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, रिवर, द रिवर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। तो इसका मतलब जो नाउन है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
वो एक्ट कर रही है एज अ ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन इन, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला कि रियांशी प्लेस इन द फील्ड, तो इसका मतलब ये जो आपके पास प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड। द फील्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है, द फील्ड एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट की तरह प्रीपोजिशन इन के साथ, तो इसका मतलब ये इन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं ना, तो ये जो दो जो ऊपर दिए हैं, दो जो ऊपर सेंटेंस हैं, इनके पास ये जो इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब का, मेन वर्ब का, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का होता है, ना कि प्रीपोजिशन का, ना कि प्रेपोजिशन का। ये सब लिख लो, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का होता है ना कि प्रेपोजिशन का, ठीक। अब यहां पे खुद देखो, यहां पे आपके पास क्या लिखा है, यहां पे लिखा है प्ले, ठीक है। प्ले क्या है, मेन वर्ब है। भाई क्या खेलती है, कुछ बता पा रहे हो, जो मेन वर्ब है उसका क्या ऑब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो ये जो मेन वर्ब है ये इस समय इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब भी कभी भी मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये पहले भी बता चुका, फिर से बता रहा हूं एक्सप्लेन कर करके, ठीक है। तो कभी भी आपके पास ये जो रियांशी प्लेस इन द फील्ड लिखा है, इसमें आपके पास जो प्ले है वो आपका एक तरीके का इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैंने बोला होता रियांशी प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है, मैंने बोला होता, चलो यहां पे लिख देता हूं, चलो यहीं पे लिखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग यार अच्छे से नोट्स बना लेना, जब भी मैं मिटाता हूँ पता नहीं ऐसा लगता है कि नोट्स नहीं बनाओगे आप लोग, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड तो रहेगा तो बना लेना, ठीक है। मैंने बोला होता, अगर इसी की जगह मैंने बोला होता रियांशी प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, ये बोला होता, ठीक है। अब यहां पे ये जो प्लेस है वो अब यहां पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके पास अब ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट, वो ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट। अब इसका मतलब है रियांशी प्लेस क्रिकेट, क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है। अब यहाँ पे मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो फील्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नाउन का यूजेस हो गया, प्रीपोजिशन वाला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, स्लाइड मैंने क्यों छोड़ी है, शायद जो चीज़ें समझानी थी मैंने वहीं पे समझा दी, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या करना है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नाउन में दो तरीके की नाउन्स होती हैं, ठीक है। एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है आपके पास अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जो काउंटेबल नाउन होती है उसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों बन सकता है, मतलब इसका प्लूरल बन जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। हमने ये इसका प्लूरल बन जाएगा इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि काउंटेबल कौन सी है और अनकाउंटेबल कौन सी है। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी का क्या प्लूरल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो जिन भी नाउन का आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना पा रहे हो ना, वो सारी ही अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी, और जिन भी नाउन का आप प्लूरल बना पा रहे हो वो आपकी काउंटेबल नाउन्स होगी। काउंटेबल सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी, और अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर होगी, ठीक है। अब जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, और तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और
अगर मैंने बोला है कि जो काउंटेबल नाउन होती है उनका ये पार्ट है प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, तो इसका मतलब काउंटेबल नाउन का मैंने बताया था सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो इन तीनों का भी सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर होती हैं। ठीक है। और इसमें दो चीज़ आती है, एक होती है मटेरियल नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है और प्लूरल नहीं करता है, तो इसका मतलब जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होंगी इनका जो सिंगुलर होगा वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो इनका प्लूरल फॉर्म होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना। एक होती है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को हम लोग सीइंग नाउन भी बोलते हैं। कंक्रीट नाउन का मतलब है जिन नाउन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो होती हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, नो फिजिकल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल फॉर्म नहीं होता, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर फिजिकल फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है ये, मैं तो डिस्क्राइब करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे पूछता है, लेकिन तब भी ये सारे पॉइंट्स को लिख लेना। ठीक है, रिवाइज करना। अब इसके साथ साथ जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बता दिया, अब चलते हैं हम लोग आगे। कुछ चीज़ें हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में देखनी है। अब जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ना कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या करना है, देखो मैंने बोला कि जो नाउन होता है वो आपका दो तरीके से डिवाइड होगा। एक होगा आपका सिंगुलर और एक होगा आपका सॉरी एक होगा आपका काउंटेबल और एक होगा आपका अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होगा उसका सिंगुलर फॉर्म होगा और उसका प्लूरल फॉर्म भी होगा। ठीक है, जो सिंगुलर फॉर्म होगा उसमें हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए और एन जो है उसका हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन जो प्लूरल फॉर्म होगा उसमें हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पहले ही हमने बताया था जो आर्टिकल होते हैं, देख लो यार कि हमने पहले कहाँ बताया था, लो देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो मैंने लिखा है नेवर कम्स फॉर प्लूरल नाउन, इट ऑलवेज कम्स फॉर सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं उसको देखो और समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया यार। ठीक, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो आपका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला जो आपके पास नाउन होगा उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी हर सेंटेंस में। जो सिंगुलर नाउन जो होगा वो सिंगुलर प्लस काउंटेबल के साथ आएगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन, और एक केस बन जाएगा सिंगुलर प्लस अनकाउंटेबल नाउन। जो आपके पास सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होगा उसमें जो आर्टिकल होगा वो मैंडेटरी है, लगना ही लगना है आर्टिकल। ठीक है, और जो आपके पास सिंगुलर और अनकाउंटेबल होगा उसमें आर्टिकल नॉट मैंडेटरी, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ये याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा, फिर से एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, लेकिन वो अपकमिंग क्लासेस में। लेकिन ये सारे चीज़ें मैंने बोला ना एक तरीके की भूमिका का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में डाले रहो और इसको प्रैक्टिस करो। जितना आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, उतना आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। ठीक, अब देखो कुछ डिफ्रेंशिएशन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं वो नंबर फॉर्म्स होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी की तरह यूज़ की जाती हैं। अब हमने बोला काउंटेबल नाउन में आर्टिकल यूज़ करेंगे द, ए, एन, नंबर यूज़ कर लेंगे 1 2 3।
अब अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ आर्टिकल द यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए और एन नहीं यूज करते हैं। वैसे हमने यही भी बताया है कि कभी भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, लेकिन द आर्टिकल कभी कभी आ जाता है। और कब आएगा? जब आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होगे दूसरों की, या फिर क्वालिटीज बता रहे होगे सेंटेंस में दूसरों की, ठीक है। जैसे मैंने बोला द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय इज लाइक्ड बाई एवरीवन, तो हमने एक इंफॉर्मेशन दी दूसरे लड़के की कि उसकी ऑनेस्टी के बारे में, ठीक है। तब हमने ऑनेस्टी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आर्टिकल द का यूज कर लिया। तो कभी भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरों की क्वालिटीज प्रोवाइड कर रहा हो सेंटेंस में, तब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ आर्टिकल द का यूज कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ एडजेक्टिव और डिटरमाइनर जो यूज कर सकते हैं हम लोग काउंटेबल में, वो मैनी हो सकता है, सेवरल, फ्यू, ऑल, न्यूमरस ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब आप लोग लिख लो, इसको याद कर लो। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर जो हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं वो मच, लिटिल, फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, ये सब भी आप लोग देख लो। ये नोट पॉइंट लिख लेना कि जो आपके पास ये जो 3 डिटरमाइनर मैंने लिखे हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और सम, ये दोनों ही के साथ यूज होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी कि सिंगुलर और प्लूरल मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। जो नाउन होती हैं, अब जैसे मैंने बोला बॉल, तो बॉल तो यार एक तरीके की नाउन है। मैंने भी बताया अभी कि जो भी चीज़ को हम लोग सेंस कर सकते हैं वो आपकी नाउन होती है। तो बॉल सिंगुलर नाउन है। एक से ज़्यादा बॉल होगी तो उसमें एस लगा देते हैं तो वो बॉल्स बन जाती है, तो वो प्लूरल हो जाती है। लेकिन जब भी कभी भी वर्ब का केस आता है तब क्या होता है, जैसे मैंने बोला प्ले, ठीक है, तो प्ले एक प्लूरल वर्ब है और प्ले में एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। मतलब ट्रिक आप ऐसे याद कर लो कि जिस भी वर्ब के पीछे एस लग जाएगा वो सिंगुलर होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो जैसे आपने बोला इज, वॉज, हैज़ एक्सेट्रा, तो एस जो लगा है, सबके पीछे एस लगा है, दिस एस लगेगा। तो जो भी आपके पास वर्ब है और उसके पीछे एस लग रहा हो तो वो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। चाहे वो आपके पास मेन वर्ब का केस हो, चाहे वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब का केस हो, कभी भी आपके पास एस लग रहा हो पीछे तो वो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। और एस नहीं लगा तो वो प्लूरल वर्ब। इसी को बस आपको याद करना है। ये तो आप बना ही लोगे कि एक बॉल है तो आपके पास वो सिंगुलर होगी और एस लगा दोगे तो उसमें प्लूरल बना दोगे उस नाउन का। बस सिंपल सा है, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टाइप का जो नाउन है उसको। ये आपका सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, कि जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, यार सेशन तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको अब कंटिन्यू करूँगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो, जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको नोट करो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने बोले हैं उसको लिखो, ठीक है। मेहनत करो यार, ठीक है। करियर ओरिएंटेड रहो अपनी लाइफ में, खुद को मोटिवेट करते रहा करो और पढ़ो लिखो, ठीक है। सबसे अच्छा चीज़ है पढ़ाई, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो हमेशा पढ़ो लिखो और परेशान ना हो, पेपर तो निकलेगा ही, ठीक है। बस मेहनत करो, मेहनत मांगती है सब चीज़ें। सब चीज़ अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और मैनेज करोगे अपने टाइम को, ठीक है, अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखो, अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे कितने सारे लोग आपके अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो आप उनकी लाइफ को कैसे मैनेज करोगे जब आप अपनी ही लाइफ को, अपने ही टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अपने टाइम को मैनेज करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने टाइम को प्रायोरिटी दो, ठीक है। खुद के लिए काम करो, खुद के लिए वर्क करो, ठीक है। और बस कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा सेशन, और बस यार मेहनत करते रहो, ठीक है। थैंक्स अलॉट। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी से। जितनी भी चीज़ें हैं नोट कर लेना, ठीक है।